नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। आज शाम को जब मैं अपने डॉक्टर को दिखाकर घर वापस आ रही थी, तो जैसे ही मैं रिक्शा से अपनी कॉलोनी के बाहर उतरी गेट पर, मेरी बेटी भी साथ थी, तो वो पीछे हमारे साईं मंदिर है, उनके पंडित जी मिले। वो मेरे को बहुत सालों के बाद मिले, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से कभी मंदिर गई नहीं। तो वो खड़े हो गए 2 मिनट और पूछ रहे थे, बहन जी आप आती क्यों नहीं? मैं कि मेरे पैर थोड़ा दर्द थी इसलिए नहीं आती थी। तो वो कहते नहीं आया करो। मैं क्या अच्छा। उनके साथ भी कोई था, तो उन्होंने मेरे से पूछा आपकी जो आपके साथ आते थे उनका क्या नाम था? मैं क्या हाँ हाँ सुमित, जो मेरे बेटे का वैसे दोस्त थे, उसकी मम्मी। कहते हाँ, कहते वो तो साईं भगत बहुत थी, बहुत अच्छा भजन आप और वो बहुत अच्छे भजन बोलते थे। दोनों साईं जी के भजन बहुत अच्छे लगते। जब से आप लोगों ने ये छोड़ दिया ना यहाँ आना, तो कीर्तन होना भी बंद हो गया। आप आओ और उनको भी कहो कि वो भी आए। मैं क्या ठीक है मैं आऊँगी। लेकिन कहते उनका क्या हाल है? मैं बड़ी शर्मिंदी सी हुई, क्योंकि मैंने तो वो मेरे घर के बिल्कुल थोड़ी दूरी पर रहते, मैं तो कभी उनका हाल ही नहीं पूछा। वो मेरी इतनी अच्छी सहेली थी, आज मेरे को शर्म भी आई, तो मैंने तो उनको कुछ पूछा ही नहीं कभी कि उनका क्या हाल चाल है। और उन्होंने मेरे को कभी नहीं पूछा कि मेरा क्या हाल चाल। वैसे वो साईं भगत बहुत थी, उन्होंने मुझे वो मंदिर का रास्ता दिखाया था कीर्तन पे जाने का। और मेरे को वो घर आई तो मेरे को वो पुराना दिन याद आ गया। उन्होंने बहुत साल पहले साईं संध्या कराई थी, तो हमें भी बुलाया था, मैं भी गई थी, मेरा बेटा भी गया था, हम दोनों गए थे। तो मेरे को ना जब उन्होंने, मैं और सुमित की मम्मी मिले, तो पता नहीं कितने सालों के बाद मिले। मेरा ख्याल मेरी ज़िंदगी में ये पहला चांस होगा। ना वो कुछ बोले ना मैं कुछ बोली। मेरे को ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन सा भरत मिलन हो रहा है। मतलब हम दोनों की आंखों में इतनी तेज तेज आंसू थी। ना उन्होंने मेरे को कुछ बोला ना मैंने बोला। पता नहीं वो आंसू प्यार के थे, मिलाप के थे, कि बहुत देर के बाद मिलने के थे, कि साईं जी की कृपा थी, या मतलब मेरे को ऐसा रोना कभी नहीं आया, ना उनको आया ना। मतलब एक चुप्पी चुप्पी में ही हम लोगों ने ना इतना मतलब मुलाकात कर ली, जैसे दिल दिल से मुलाकात कर ली। वो जिंदगी का रोना मेरे को नहीं समझ लगा ये खुशी का रोना है कि कौन सी चीज़ का रोना। लेकिन हम दोनों की आंखों में बहुत आंसू, ऐसे आंसू ना मैंने अपनी आंखों में देखे थे और ना वो कह रहे थे। और उन्होंने मेरे को फिर बस थोड़ी देर बाद पूछा क्या हाल है, और कुछ नहीं बोले, चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा, स्टेज के पास हम दोनों गए। और उन्होंने ना भजन लगा हुआ था, साइया डोर हथो छड्डी हमें पतंग कट्टी जाएगी, मैं कट्टी जाऊँ। और उसके ऊपर पता नहीं साईं जी की हम दोनों के ऊपर क्या कृपा हुई। हमने खूब साईं संध्या में नाच किया, बहुत नाच किया दोनों। और पता नहीं कौन सी भगवान की कृपा थी। और मिलन भी हम आंखों आंखों में, तब भी अपने आंसू दोनों निकाले। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे ही भजन खत्म हुआ हम वापस आ गए। और उन्होंने मेरे को फिर उस टाइम हाल पूछा क्या हाल है। फिर उन्होंने अपने पास बिठाया, मेरी बहुत इज्जत की। और मेरे को बोलते अब लंगर खा के जाना, और सब ये खा के। ऐसी इज्जत तो मेरी कभी किसी ने की नहीं जो उन्होंने इज्जत की। तो मैं क्या ठीक है मैं बैठ के जाऊँ। मेरे को वो अपने इतने उनके रिश्तेदार आ रहे थे, सबको वो अटेंड कर रही थी। लेकिन वो मेरे को बहुत बार पूछने आई, बहुत बार पूछने आए। पता नहीं कौन से जन्म का प्यार था या कौन सी हमारा क्या था, ये नहीं मैं बता सकती। ठीक है, बहुत मतलब अच्छा लगा उनके वहाँ जाके, लंगर भी बहुत अच्छा खाया, सब बहुत इज्जत हुई, सब कुछ है। तो मैं अपने घर जब वापस आई, ये बहुत सालों की बात है, तो मैं घर आके सोचने लगी कि आज मैं और जो सुमित की मम्मी रोए हैं दोनों, तो ये कौन सा मतलब संबंध था, खुशी का, रोने का, मिलने का। ये देखिए, जो पुराने संबंध होते हैं बिना बोले ही कैसे बहुत कुछ बोल जाते हैं। मतलब कुछ किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जो प्यार प्यार के दूर दूर के संबंध भी आपस में इतने अच्छी बिन कहीं सब चीज़ें प्रकट कर देती। लेकिन आजकल के जो संबंध है ना, वो अपने तो अपने नहीं, वो तो आपको पूछेंगे नहीं अपने,
आजकल के संबंध ऐसे हैं, जो बेगाने हैं ना फिर भी बहुत आपको पूछेंगे। आजकल वो मतलब जो बेगाने होते हैं ना वो अपने हो गए हैं, जो अपने हैं वो बेगाने हो गए। आजकल जो अपने होते हैं ना ऐसे रिश्ते आप मुस्कुराते नहीं हैं, आपको सिर्फ दांत दिखाकर हंसना पड़ता है दुनिया के सामने कि हम हंस रहे हैं। लेकिन जब अपने आप का दिल दुखाते हैं ना तो रिश्ते इतनी दूर हो जाते हैं, रिश्ते इतनी दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपने रिश्तेदारों को तो सिर्फ तमाशा देखना होता है, अपनों ने तो बस आपको मतलब भी बदनाम करना होता है, आपको आपकी आत्मा को दुखाना होता है। जब आपकी आत्मा दुखती है ना उन लोगों को कोई कोई इतराज़ नहीं होता, लेकिन वो ये नहीं जानते जब किसी की आत्मा दुखी होती है वो खामोश मन से जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान भी उनके कर्मों का फल जरूर देता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे रिश्ते बनाइए, जो दूर वाले हैं उनको भी नज़दीक लाइए, जो नज़दीक वाले हैं उनको अपने पास और नज़दीक लाइए, जैसे मेरा और सुमित की मम्मी का रिश्ता था।